Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में आपने की होगी और अच्छे से उसको डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग ही आप एम्परर के साथ कर रहे हो। तो लियोज यहाँ पे एम्परर बता रहा है कि विद इन 10 डेज सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, एक अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। तो अगर आप कोई ऑलरेडी बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, वहां पर एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। मतलब ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, आपने सब चीजों को कंट्रोल कर रखा है। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, ठीक है, कुछ तो आप पर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही है जिसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड एक फादरली फिगर का कार्ड माना जाता है। तो आप एडवाइस देने में भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और चीजों को अप्लाई कैसे करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ये सब कुछ आपको आता है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो कोई पर्सन है जो आपको कंटिन्यूअसली ना अपना ईगो शो कर रहे हैं, पता नहीं उनको किस बात का ईगो है। और आप उनसे अगर बात करने भी जाते हो ना, तो सामने वाला पर्सन आपको ईगोस्टिक वे में ट्रीट करता है। तो रिलेशनशिप में हो चाहे नॉर्मली किसी से भी आप बात कर रहे हो, तो जो एटीट्यूड उनमें चला आ रहा था ना, ईगो चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है फाइनली। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने को बोल रहा है, लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के आप स्टेप लोगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बन पा रही थी अभी तक। मतलब बैरियर्स बहुत ज्यादा आ रखे थे, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा आ रखे थे ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। देन ये एक कमिटमेंट का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन 4 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और अगर मैं 10 डेज की बात करूँ ना, तो वो शो कर रहा है कि आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां पर कोई पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। बताया ना कि अभी तक उनमें ईगो चला आ रहा था, एटीट्यूड आपको शो कर रहे थे ना, तो वो एटीट्यूड उनका रिलीज हो रहा है। ये आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएगा जहां पर आप बाकी लोगों से डिफरेंट ही रहोगे। और हो सकता है कि कोई पर्सन आपको सेल्फिशनेस ज्यादा शो कर रहे होंगे, उनके पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आप देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ये मैसेज स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, करप्शन वाली एनर्जीज दिख रही है। तो अगर आपके मनी रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है ना, रिजॉल्व होगा। ग्रेट, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। पता है आपके पर्सन में एटीट्यूड क्यों आ रखा था? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, इस वजह से ना वो कुछ क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं दे पा रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। जो थर्ड पर्सन की एनर्जीज चली आ रही है ना, वो रिलीज होंगी। वैसे एक फ्रेंडशिप का कार्ड है, सोशलाइज होने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई कुछ तो आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक जॉय, स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं। सोल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक ऐसी जर्नी इसको बोल सकते हैं जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी। और ये आपके कनेक्शंस के बिल्ड होने को बता रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में जब से चेंजेस आना शुरू हो ना लियोज, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, काफी लोग अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं। तो वैसे भी आपको अच्छा लगता है पब्लिक फिगर बनना, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपकी क्वालिटीज के बारे में बात करें। तो ये चीज आपको अच्छा लगता है कि लोग आपकी तारीफ करें एक्चुअली। तो वही यहाँ पे 3 ऑफ कप्स शो कर रहे हैं। तो आप जिससे भी मिलोगे, तो एक अपना जो स्पार्क होता है ना, एक जो पैशन होता है, वो लोगों को नजर आएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। एनर्जीज जो एकदम डल चली आ रही थी, रिगेन हो रही है। कहीं ना कहीं आपको रास्ते नजर आएंगे और जो मिसकम्युनिकेशन अभी हो रखा था या कंफ्लिक्ट आपका किसी पर्सन से चला आ रहा था ना रिलेशनशिप वाइज, तो वो कंफ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। एक हेल्दी बॉन्ड आपका किसी से मेंटेन हो सकता है और आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई। बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि कब चेंज आएगा, कब आप अपनी लाइफ में
पर्सनैलिटी डेवलप कर पाओगे, या एक जो डिटर्मिनेशन मिसिंग चल रहा था, विल पावर आपकी वीक हो रखी थी, वो रिगेन हो रही है। ये जो बैरियर बनी हुई है ना कुछ चीजें, इसी बैरियर को आप रिलीज करने की कोशिश करोगे। मेजर मैसेज दिया जा रहा है, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। तो आप करियर में एंटर हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको अच्छे से डील करिए। ये नहीं करना है कि आज आप कुछ कर रहे हो और उस पर गिव अप कर दें, नेक्स्ट डे आप दूसरी चीज स्टार्ट कर दें। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को आपको बोला जा रहा है। और सबसे मेन बात है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। आपको कोई भी एडवाइस देता है तो ट्रस्ट वर्दी लोगों की एडवाइस को फॉलो करना है। जो ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर लेते हो ना, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है, ये ना करें। ठीक है, तो अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश करिए और डोंट गिव अप। ठीक है, गिव अप ना करें। कई बार आप जो हार मान जाते हो ना, छोटा सा फेलियर क्या मिला या छोटा सा रिजेक्शन आपको क्या मिला, आप एकदम ही गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। आपके माइंड में मुझे न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग्स जनरेट होने को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है जो रिन्यू कर रही है कुछ चीजें। ठीक है, तो आपको फील होगा कि आप पिछले समय से या अप्रैल की स्टार्टिंग में काफी लो फील कर रहे थे ना, तो वापस से एनर्जाइज्ड आप फील कर सकते हैं। और थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में भी जाने की कोशिश करिए। जो आप अपने आप को ओवर बर्डन कर रखे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बट ओवर बर्डन नहीं करना है। वन बाय वन करके चीजों को अगर आप डील करोगे ना, तो एक अलाइंड वे में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो अपने आप को जो आपने ट्रैप कर रखा है ना लियोस, इस ट्रैप से बाहर आइए। लिमिटेड करके रखिए आपने अपने थॉट्स, पता है, तो उन लिमिटेशंस को रिमूव करना है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड आ गया, दिख रहा है कि आप कितना परेशान चल रहे हैं। छोटी छोटी बात का ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है यहाँ पे कुछ लोगों की। उसका रीजन क्या है कि आप अभी भी कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में स्ट्रक चल रहे हैं। नाइटमेयर्स वाली दिक्कत भी चल रही है, डिप्रेशन एंजाइटी वाली एनर्जी में आप चल रहे हो। तो ऐसा ना करें। इतनी स्टार्टिंग आप पॉजिटिव वे में कर रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट वे में कर रहे हो, फिर आपको किस चीज का फियर है। यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। जो आप अपने आप को वीक पर्सनैलिटी बनाए हुए है ना लियोस, इन रियलिटी आप वीक है नहीं। पता नहीं आपको कौन सी ऐसी बात परेशान कर रही है जो अननेसेसरी है। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे एक वाइट बर्ड आना चाह रही है आपके साइड, तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि वो आपको साइड भेजना चाह रहा है। लेकिन आपने ऐसा बैरियर क्रिएट कर रखा है ना अपने थॉट्स का कि ये पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ ही नहीं रही है। तो ये ना करें लियोस। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, लेकिन शायद आप उन सब एनर्जीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको मैसेज दिया जा रहा है, लुक द लाइट इन योर सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसी भी हो, आपको एक ब्राइट लाइट पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 3 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी को शो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड है, जस्ट ट्रिपल वे में, मतलब आपको खुशी दी जाती है यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से, लेकिन आप उसके ट्रिपल वे में अपने आप को सैड कर लेते हो। तो ऐसा क्यों करते हैं? हैप्पी हो तो हैप्पी मोड में ही रहना है, सैड मोड में नहीं जाना है। जो आप मेंटल लेवल पे अपने आप को परेशान कर रखे हो लियोस, इस एनर्जी से बाहर आइए। देखिए ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, तो मेजर ट्रांजिशन आप फील करोगे। लेकिन ये ट्रांजिशन कैसे आएगा? जब आप एफर्ट लगाओगे। और अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाएंगे, अपने आप को वीक समझते रहेंगे, तो कैसे चीजें काम करेंगी? तो डेथ तभी ट्रांजिशन लेके आता है जब आप एफर्ट लगाना शुरू करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो जो साइकिल चली आ रही है ना नेगेटिविटी की, वो साइकिल रिलीज हो रही है। ये कार्ड चेंज का है और न्यू बिगिनिंग का है, एक्चुअली रीबर्थ का है। तो जो चीजें एकदम एंड हो चुकी हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, उसमें आप रीबर्थ देख सकते हैं। ब्राइटनेस के साइड आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक होप आपको बनाए रखनी पड़ेगी, है ना। वीक ना समझे, वही बात है अपने आप को। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो दिख रहा है पेंटिकल वाइज थोड़ा सा परेशान चल रहा है ना, तो वो रिजॉल्व होंगे। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हो। और मैंने बताया ना, आप करियर में एंटर हो रहे हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां आपके ग्रो करने के चांसेस बन रहे हैं। क्वीन का आना क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो आप जिस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं ना, तो वो पर्सन आपको फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। लियोस कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा जा सकते हैं। मतलब विद इन 10 डेज आपका फोकस मनी पे भी रहेगा और सोशलाइज होने पे भी रहेगा। और आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है, जिसके थ्रू आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर कोई मेंटल प्रेशर चला आ रहा है या किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हो ना लियोस, उसका सिंपल सा
तरीका है एलिमिनेट करने का कि स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो जाइए, मेडिटेट करिए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए, ऑटोमेटिक आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पे ना आपको थोड़ा सा फोकस बनाने को बोला जा रहा है। देन बॉटम से आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी। तो जो एक पर्सनैलिटी आपकी है ना, उसमें क्लैरिटी आ रही है, समझ पाएंगे कि आप चाहते क्या हो, या जो आप मैसेजेस लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो अपने फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आप पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, और अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकिश मोड प्रेजेंट है, तो कोई तो है जेलिसी आपसे रखता है लियोस, तो उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ओके, देखिए स्टार्टिंग आपकी रीडिंग हुई थी एम्परर के साथ और एंड हो रही है किंग के साथ। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है ना लियोस, जहां आप बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट दिख सकते हैं, अपनी क्वालिटीज को लेके, अपने एटीट्यूड को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने नॉलेज को लेके। तो इसको मेंटेन करके चलिए। ठीक है, अपने आप को कम ना समझें। ओके, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो आप ज्यादा आगे निकल जाते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लियोस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? बी असर्टिव। तो देखिए, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। कई बार जो आप डिलेज वाली एनर्जी में चले जाते हो ना, डिले मत करिए किसी भी काम को। जब जो एक्शन लेना है, जब जो कम्युनिकेशन करना है, बिल्कुल करिए। क्योंकि आप डिले तो कर देते हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई होती है ना, वो अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आगे आके कुछ आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आइए। बाकी एंजल्स यूनिवर्स तो आपको यहाँ पे सपोर्ट कर ही रहे हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो मैं बोल ही रही हूँ ना, एंजल्स यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, वही ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। ओके, तो ट्रस्ट बनाए रखिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ ही गए हैं। तो पहला कार्ड आया है कम्युनिकेशन इसकी। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, अगर आपको कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, तो बिल्कुल करिए। जेमिनी कार्ड आया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से। देन यहाँ पे आ गया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मतलब मैं क्या ही बोलूं, दोनों कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हो। ये दोनों मैसेज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आगे आके स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए। बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आना पड़ेगा। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लियोस। ट्रेन का 5, तो मे भी आपको 555 एंजल नंबर नजर आ सकता है, जो मनी को मैनिफेस्ट करने को बोल रहा है, इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं। अदर देन आपको 555 एंजल नंबर भी नजर आ सकता है। स्टार सीड्स के साइड से यहाँ पे मैसेज आया है नो लिमिटेशंस। यह लिखा है कि आप में ना अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, आप जैसा चाहे लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए लियोस। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, कुछ ज्यादा ही मैसेजेस आ गए हैं। तो फर्स्ट का ओपन करते हैं। यू आर यूनिक। ऑब्वियसली यू आर यूनिक, क्योंकि एम्परर और किंग की पर्सनैलिटी हर कोई नहीं रखता है ना। तो आप यूनिक हैं, समझिए इस बात को। आई नेवर गिव अप। तो मैं आपको 9 ऑफ वंस के साथ वही मैसेज दे रही थी कि गिव अप ना करें, है ना। और ये एफर्मेशन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी स्टेप लेने में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। यूनिवर्स तो आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस देंगे ही। गॉड लव्स मी, तो ऑब्वियसली डिवाइन ब्लेसिंग जो आपको मिल रही है। तो भगवान से आप जो भी प्रेयर्स करते हो ना, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। आई एम ब्रेव, ग्रेट। तो ये मैसेज तो एम्परर एंड किंग पहले बता चुका है, यू आर ब्रेव। तो आपको फियर, मैं बोल रही थी ना, जो फियर चला आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड के साथ, वो रिलीज हो रहा है। देखिए मैं क्या ही बोलती जा रही, फियर की मैं बात कर रही थी, वही आ गया, बी फियरलेस। मतलब इतने सिंक्रोनिसिटी के साथ कार्ड्स आना, रीडिंग आना, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी रीडिंग बन गई है यहाँ पे। ओके, तो आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।